हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। मैं आंचल वड़नकर आज आप सबके लिए एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी लेके आई हूँ। आप सबको बहुत पसंद आएगी, काफ़ी मज़ेदार है, लेकिन एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पिटाई करके भी खिलाएगा, ये हमारी स्टोरी का टाइटल है। मुकुलचंद नामक एक सेठ थे। उनके घर के पास एक मंदिर था। एक बार रात को पंडित जी ने मंदिर में भजन कीर्तन रखा। इस कारण सेठ जी की नींद अच्छे से नहीं हुई। सुबह वो पंडित जी को बोले, ये सब क्या है? तो पंडित जी बोले, एकादशी के कारण कल रात को मंदिर में कीर्तन जागरण चल रहा था। इस पे मुकुलचंद बोले, क्या कीर्तन जागरण करते हो? मनुष्य रात को ठीक से सोएगा तभी सुबह काम कर पाएगा, और जब काम करेगा तब कमाएगा, और जब कमाएगा तभी खाएगा। पंडित जी बोले, सेठ जी, आपका कमाना तो सिर्फ एक कारण है, असल में सबको खिलाने वाला तो भगवान ही है। मुकुलचंद बोले, अच्छा, तो भगवान खिलाता है? हम कमाते हैं और भगवान खिलाता है। पंडित जी बोले, हाँ, सबको भगवान ही खिलाता है, वही सबका पालन करता है। मुकुलचंद बोले, क्या पालन करता लगा रखा है? क्या तुम्हारा पालन करता सबको खिलाता है? पंडित जी बोले, हाँ हाँ, सबको खिलाता है, और अगर खाया नहीं तो पिटाई करके भी खिलाता है, लेकिन खिलाता है ज़रूर। मुकुलचंद बोले, मैं नहीं खाता उसने दिया हुआ। ऐसे ही दोनों अपनी बात पर अड़े थे। फिर वो इस निर्णय पर आए कि मुकुलचंद बोले, पंडित जी, अगर तुम्हारे भगवान ने 24 घंटे के अंदर मुझे खाना खिलाया नहीं तो तुम्हें तुम्हारा भजन कीर्तन हमेशा के लिए बंद करना पड़ेगा। इस पर पंडित जी बोले, उसके मर्जी के बिना किसी का बाल भी बाका नहीं होता, आजमा कर देख लीजिए। पंडित जी भगवान को प्यार करने वाले कोई सात्विक भक्त होंगे। फिर मुकुलचंद एक घने जंगल की ओर निकल जाते हैं और एक विशाल पेड़ की डाल पर जाके बैठ जाते हैं, और वहाँ सोचते हैं कि अब देखता हूँ यहाँ मुझे खाना खिलाने के लिए कौन आता है। तब 2-3 घंटों बाद वहाँ एक मनुष्य आया और उसने उसी पेड़ के नीचे आराम किया और अपना सामान उठाकर चला गया, लेकिन एक थैली वह भूल गया। थोड़ी देर बाद वहाँ से गुंडे गुजर रहे थे। तभी एक गुंडे की नज़र उस थैली पर पड़ी और उसने उसके बॉस को यह कहा, सरदार, देखिए यहाँ पे एक थैली पड़ी है। तभी उनके सरदार बोले, ज़रा देख तो उसमें क्या है। थैली खोलकर देखा तो उसमें गर्मा गर्म खाना था। उन सबको लगा कि यह किसी ने विष विष डाल के हमें फंसाने के लिए रखा है, या फिर पुलिस का नया षड्यंत्र होगा। उनमें से एक ने आजू बाजू देखा कि कोई है क्या। जोर से पूछा कि यहाँ कोई है? किसकी है ये थैली? यहाँ कौन रखे गया? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मुकुलचंद पेड़ पे बैठे बैठे सोच रहा था, अगर मैं कुछ बोला तो फालतू इसमें फंस जाऊंगा, इसीलिए वो चुप ही बैठा। तभी उनमें से एक गुंडे की नज़र ऊपर पेड़ पर गई। उन्होंने देखा कि पेड़ की डाल पर एक आदमी बैठा है। तभी वे जोर से बोले, ए नीचे उतर। मुकुलचंद बोले, मैं नहीं उतरूंगा। गुंडे बोले, क्यों नहीं उतरोगे? ये थैली तूने ही यहाँ रखी ना? मुकुलचंद बोले, नहीं, मैंने नहीं रखी, यहाँ अभी अभी एक आदमी आया था, वो यहाँ पर भूल गया। गुंडे बोले, नीचे उतर। खाने में विष डाल के यह खाना तूने ही यहाँ रखा है, और अब बचने के लिए बहाने बना रहा है। अभी ये तुम्हें खाना ही पड़ेगा। मुकुलचंद बोले, मैं नीचे उतरूंगा नहीं, और खाना तो मुझे बिल्कुल ही नहीं खाना। इसका मतलब खाने में विष डाल के तूने ही यहाँ रखा है, अभी तो तुम्हें खाना ही पड़ेगा। मुकुलचंद बोले, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नीचे भी नहीं उतरूंगा। गुंडे बोले, ऐसे कैसे नहीं उतरोगे? गुंडों ने जबरदस्ती उसे नीचे उतारा और कहा, ए खाओ।
मुकुलचंद बोला, मैं नहीं खाऊंगा। तभी गुंडे ने मुकुलचंद के मुंह पर एक जोरदार चाटा मारा। मुकुलचंद को पंडित जी की कही हुई बात याद आ गई कि नहीं खाया तो पिटाई करके भी खिलाएगा। फिर भी वो बोले, मैं नहीं खाऊंगा। वहाँ एक लकड़ी गिरी थी। गुंडे ने उसकी मदद से मुकुलचंद का मुंह खुलाया और एक निवाला मुंह में डाला। वो खा नहीं रहे थे तो गुंडे ने मारहान करना शुरू कर दिया। लेकिन अभी मुकुलचंद को लगा, 5 है और मैं अकेला, नहीं खाया तो बहुत मारेंगे। इसीलिए मुकुलचंद अभी चुपचाप खाने लगे और मन ही मन सोचने लगे कि मान गए भगवान, तू पिटाई करके भी खिलाता है। गुंडों के रूप में आकर खिला या भक्तों के रूप में आकर खिला, लेकिन खिलाता है ज़रूर। हमारे पंडित जी के शब्द तुमने आज सार्थक करके दिखाए। वे सोच रहे थे कि जिसने मुझे पिटाई करके भी खिलाया, उस सर्वसमर्थ की अभी मैं खोज लूँगा। उस खिलाने वाले को ढूंढते ढूंढते मुकुलचंद घने जंगल की ओर निकल गए और उसमें ही खो गए। और ऐसे खोए कि सेठ मुकुलचंद से वह संत मुकुलदास बन गए। तो स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बने रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।